फंडामेंटल राइट भाग 3 में है। आर्टिकल 12-35 है। आर्टिकल 12 के अंदर राज्य शब्द की डेफिनेशन है। राज्य के अंदर क्या क्या यूनियन गवर्नमेंट आती है। एक तो होती है कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव, विधायिका, लेजिस्लेचर। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी ये दोनों चीज़ें हैं, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। फिर आते हैं PSUs भी इसके अंदर आएंगे, लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन है, ये सब भी राज्य शब्द के अंदर आएंगे। और जो राज्य वर्ड है ये फंडामेंटल राइट में तो है ही है, आर्टिकल 12 के अंदर। आर्टिकल 36 में भी है जो DPSP में है, ये निर्देशक तत्व। अब आर्टिकल 14 समझने से पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी। एक होता है EBL, एक EPL। EBL विधि के समक्ष समता, EPL विधि का समान संरक्षण। बी से ब्रिटेन याद रख लो। जो विधि के समक्ष समता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ब्रिटेन से ली गई है। और जो EPL है वो USA से ली गई है। EBL है वो ब्रिटेन वाले तो हमेशा भेदभाव ही करा है उन्होंने तो फिर ये नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन को बताते हैं कि हम ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। EPL अलाउ करता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को। ये डिफरेंस आर्टिकल 14 के अंदर है। इसका एक एक्सेप्शन है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, जो आर्टिकल 361 के अंदर है कि इस पर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं हो सकता, अरेस्ट नहीं कर सकते। और सिविल केस चलाना है तो नोटिस आपको 2 मंथ पहले देना पड़ेगा। और जो उनके पद का कर्तव्य है उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। फिर आर्टिकल जो 14 है उसी को बोलते हैं समानता का अधिकार। ठीक है, कि स्मॉल डिटेल याद रखनी है कि जो फंडामेंटल राइट है वो निलंबन कब हो जाते हैं। आर्टिकल 358 के तहत जो 1901 में जितनी भी स्वतंत्रता है वो राष्ट्रपति घोषणा करेगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण, तो वो स्वतः निलंबन हो जाएंगे। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह पे नहीं होता निलंबन। और आर्टिकल 359 है, उसके अकॉर्डिंग है कि जो आर्टिकल 20 और 21 है वो निलंबित नहीं होंगे किसी भी केस में। ठीक है, बाकी सब स्वतः निलंबन, मतलब बाकी सब मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं। आर्टिकल 15 है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऊपर बेस्ड है ना। और जो आर्टिकल 16 है ना वो रोजगार पे बेस्ड है। अब मतलब भेदभाव किन आधारों पे नहीं होगा, तो सबसे पहले 5 आधार है। धर्म, जलज, धर्म, मूल वंश, रेस, J फॉर जाति, L फॉर लिंग एंड जन्म स्थान। 5 आधार है, 5 बेस हैं। धर्म, जलज, धर्म, मूल वंश यानी रेस, जाति, लिंग एंड जन्म स्थान। इसके अकॉर्डिंग कोई भेदभाव नहीं होगा। पब्लिक प्लेसेस पे भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 15(2) में है। आर्टिकल 15(3) में है कि वुमेन एंड चाइल्ड को स्पेशल प्रोविज़न दिया जा सकता है, कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है 3rd में। ठीक है, फिर आर्टिकल 15(4) के अंदर है कि सोशली एजुकेशन बैकवर्ड क्लास के लिए, तो वो बैकवर्ड क्लास के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। सोशली बैकवर्ड है, सोशली इकोनॉमिक एजुकेशन बैकवर्ड, इकोनॉमिक भी हो सकता है शायद यहाँ पे, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड। फिर यहाँ पे 15(5) के अंदर यहाँ पे है शैक्षणिक संस्थान के बारे में रिजर्वेशन है। कुछ निधि संस्थान में हो सकता है, अल्पसंख्यकों में नहीं है। 15(6) में ये है कि EWS आरक्षण 10% रिजर्वेशन। 2019 में 103rd सिन्हो आयोग लगा था। ठीक है, 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। आर्टिकल 16 में है कि स्टेट भेदभाव नहीं करेगा, वही है। 2nd में दे रखा है 7 आधार, 7 वेस है। आर्टिकल 15 में 5 वेस थे यहाँ पे, जहाँ धर्म, जलज तो है ही है। इसके अलावा हेरिडिटी एंड रेजिडेंस को इंक्लूड किया है। उद्भवन निवास, हेरिडिटी एंड रेजिडेंस, आचार। ठीक है, रोजगार देने में इनके अकॉर्डिंग कोई भेदभाव नहीं होगा, हेरिडिटी एंड रेजिडेंस। फिर यहाँ पे है कि रेजिडेंस 3rd में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें अलग से कानून है, जोग्राफिकल कानून चेंज के अकॉर्डिंग बेसिस पे। फिर यहाँ पे है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड के लिए रिजर्वेशन है 4th में। फिर यहाँ पे जो 16(4)A है उसमें प्रमोशन में आरक्षण है। 16(4)B में बैकलॉग में आरक्षण है। 5 में धर्म के बेस पे आरक्षण है।
ठीक है। 6 है वही EWS, ठीक है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जो आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी, वो एब्सोल्यूट राइट है, पूर्ण अधिकार, मतलब उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, समाज और व्यक्ति दोनों पे लागू होता है, ठीक है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। 18 फर्स्ट में क्या है, शिक्षा और सेना में स्टेट उपाधि दे सकता है, ठीक है। और विदेशों से उपाधि अगर आप लाते हो तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं ला सकते, ठीक। आर्टिकल 19 से 22 को हम आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता सबसे पहले 19(1) में है। 19(1) के अंदर ही ए से लेके जी तक है। सबसे पहले तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक है। वाक एंड अभिव्यक्ति की आती है सबसे पहले, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कहाँ करोगे, कहाँ पे बोलोगे, सम्मेलनों में। तो बी में क्या है, शांतिपूर्ण सम्मेलन। सी में सम्मेलन तो कर रहे हो पर कुछ यूनियन तो होना चाहिए ना, एसोसिएशन होना चाहिए, तो संघ बनाने का अधिकार है, सम्मेलन। थर्ड में संघ है। डी में विचरण कर सकते हो, ठीक है। ई में आवास का, ई फॉर आवास। एफ जो संपत्ति का था उसे हटा दिया गया है, फक संपत्ति हटा दी गई। जी में है आजीविका, का अधिकार। और यहाँ पे एब्सोल्यूट राइट नहीं है क्योंकि इसके एक्सेप्शन है काफ़ी सारे, ठीक है। वाक और अभिव्यक्ति का इसमें एक्सेप्शन है तो वो 19(2) में है, ठीक है। जो 2 वाला है वो 3 में एक्सेप्शन है। सी वाला है 4 में एक्सेप्शन है, और 4 और 5 दोनों 5 के अंदर ही आते हैं। 6 वाला ही है एक्सेप्शन। आर्टिकल 20 में देखो, आर्टिकल 20 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 21, 22 और 23। 21 में क्या है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इन क्रिमिनल केसेस, मतलब जिस कानून के तहत सज़ा दी है उसके बदल जाने से सज़ा नहीं बदल